है सोने वालों, किनके बीच में से उठना है, किसके बीच में से जगना है? मरे हुओं में से, मुर्दों में से, मरे हुए लोगों के बीच में से जाग जाओ। पौलुस भी इस प्रकार को लिखते हैं। सो यहां पर जो शब्द मूल भाषा में इस्तेमाल किया गया उसके मतलब है कि बनना। क्या क्या बनना, या कैसे हम जागृत हो सकते हैं, कैसे हम जीवन प्राप्त कर सकते हैं हमारा नाम के अनुसार। जब तीमुथियुस का पत्र 3 अध्याय उसके 5वीं आयत को पढ़ते, दूसरा तीमुथियुस का पत्र, उसमें लिखा है कि अंतिम समय में ऐसे लोग आएंगे, भक्ति का वेश धारण तो कर लेंगे लेकिन उसका शक्ति को तजने वाले लोग होंगे, त्यागने वाले लोग होंगे, नकारने वाले लोग होंगे। सो अगर हमें जागृत होना है तो हमें क्या करना है? मिला हुआ भक्ति में बने रहना, उस सामर्थ्य में बने रहना। मिला हुआ, जब हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह वास करने लगे, हमारे उद्धारकर्ता के रूप में हमें उसी भक्ति में, उसी भय में, उस सामर्थ्य में बने रहना। दूसरी बात, कैसे हम जीवित हो सकते हैं, कैसे हम बन सकते हैं, हम जीवित बन सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जागृत है ना, कैसे हो सकता है? हमेशा याद रखें कि हम कौन है ना। पहला शमूएल का किताब हम पढ़ते हैं, उसका 15 अध्याय उसका 22 आयत में शमूएल आकर शाऊल को डांटता है और इस प्रकार कहते हैं, क्या यहोवा होमबलियों और मेलबलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। और कहते हैं, सुन मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों के चर्बी से उत्तम है। और पौलुस इस प्रकार कहते हैं, ऐसे का आत्मा ना, इफिसी का पत्र 2 अध्याय में लिखा है, ऐसा आत्मा काम करती है जो आज्ञा ना मानने वाला आत्मा। कलीसिया के अंदर लोग आज्ञा नहीं मानते, वो मरे हुए बातों को दिखाते हैं। यदि हम जीवित होना है तो हमें क्या करना पड़ा है? एक तो मिला हुआ भक्ति और शक्ति में, सामर्थ्य में बने रहना। दूसरी बात, हमें हमेशा याद रखना है कि हम कौन है? हम परमेश्वर का संतान है। यदि परमेश्वर का संतान है तो परमेश्वर के बातों पर कान लगाकर उसे मानना है। क्या हम बातों को, परमेश्वर की बातों को सुनते हैं या मानते हैं? तीसरी बात, हम कैसे जागृत हो सकते हैं? जब हम दूसरे राजा की किताब 7 अध्याय उसका 3 से लेकर 9 तक जब हम पढ़ेंगे, वहां पर कुछ कोड़ियों के विषय में लिखा गया है। यरूशलेम के अंदर खाना नहीं हुआ तो निकलकर जहां पर शत्रु ने छावनी डाला था, वहां पर चले जाते हैं। वहां पर परमेश्वर का स्वर्गदूत उनके अंदर, उस शत्रु के अंदर एक भय उत्पन्न कर देते। वो वहां से दौड़कर चले जाते उस छावनी को छोड़कर। सो ये कोढ़ी लोग वहां पर पहुंचते तो क्या देखते हैं? वहां पर बहुत सारा खाना है। उस समय यरूशलेम के अंदर कोई खाना नहीं है, सब भूखा है, बचने का कोई उम्मीद नहीं है, कुछ भी मिल नहीं रहे। स्त्रियां अपने बच्चों को मारकर खाने के विषय में बातें कर रहे हैं। ऐसा हालात में कोढ़ी लोग खाना पाते हैं। और वचन में इस प्रकार लिखा है, उन्होंने कुछ खाना निकाला और अपने लिए गुफा में ले जाकर छिपा कर रखा। और उसके बाद उनमें से एक बोलने लगा कि अरे ये खाना है तो अपने लोगों को हमें बताना चाहिए, अगर नहीं बताया तो हमारे ऊपर दंड की बात है। वो जाकर पहरुओं को ले आते हैं और वे इस्राएल में, यरूशलेम में खाने की कमी को पूरा कर देते हैं। मेरा बोलने का मतलब, हमारे संदेश को, महत्व को समझे और फैलाए, जिसके द्वारा हम जीवित हो सकते हैं। हमें भी परमेश्वर ने संदेश दिया, खाना दिया। क्या है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से क्या होता है? उद्धार मिलता है, स्वर्ग राज्य का वारिस होता है ना। महान आदेश हमें दिया गया। प्रभु ने कहा कि मैं, है ना, जब हम यूहन्ना 4 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं, मेरे भेजने वाले की इच्छा को पूरी करना मेरा भोजन है। मेरा और आपका भोजन क्या है? हमें भेजे हुए, हमें बुलाए हुए प्रभु यीशु मसीह के उस महान आदेश को पूरा करना है। सो जागृत रहने के लिए ये 3 कदम है। क्योंकि मैंने, है ना, वचन में लिखा है कि क्योंकि मैंने तेरे, आगे जब हम पढ़ते हैं वहां पर लिखा है कि जागृत रहे क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। जब